जय हिंद दोस्तों, एचपी जनरल नॉलेज 53 की वीकली करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले हम दो वीडियो जो कि 1 से 7 जनवरी और 7 से 13 जनवरी तक की थी वो हम अपडेट कर चुके हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब चलते हैं अगली वीडियो में जो कि 13 से 20 जनवरी 2021 तक की है और हर बुधवार को जो अपडेट की जाती है। तो इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में कहां पर खुदाई का काम करते समय लगभग 12वीं शताब्दी की सूर्य मूर्ति मिली है। ऑप्शन दिए हैं लाहौल स्पीति, कुफरी, शिमला और मंडी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मंडी में खुदाई करते समय लगभग 12वीं शताब्दी की सूर्य मूर्ति मिली है। तो खुदाई का काम ये कहाँ पर हो रहा था? तो ये हो रहा था महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर है जो कि देहरी में है, और देहरी जो है वो पंगाणा के पास में है। वहाँ पर ये काम हो रहा था, वहाँ पर ये सूर्य मूर्ति जो है वो मिली है और ये लगभग 12वीं शताब्दी की मानी जा रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की शुरुआत कब से की गई? तो 4 ऑप्शन है, जनवरी 15 से, जनवरी 16 से, जनवरी 17 से या फिर जनवरी 18 से। तो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की जो शुरुआत की गई है वो की गई है जनवरी 17 से 2021 से, और ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा फरवरी 18 तक ये चलेगा। और इसका जो घोषणा की है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत जो की जाएगी वो की जाएगी रिज मैदान शिमला से। और मुख्य उद्देश्य जो है इसका, तो सड़क कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करना है ताकि कम से कम दुर्घटनाएं जो हो। प्रदेश में पिछले वर्ष लगभग 850 लोगों की मौत जो है वो सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। तो कब से ये मनाया जा रहा है? जनवरी 17 से फरवरी 18 तक ये मनाया जा रहा है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित यानी कि वेस्ट मैनेज प्रोटेक्टेड एरिया का खिताब जो है वो किसे मिला है? 4 ऑप्शन है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर धौलाधार और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, सैंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बेस्ट मैनेज प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित क्षेत्र का पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। सैंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टॉप 5 में जगह जो है वो मिली हुई है। इसकी जो इवैल्यूएशन थी वो की गई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी, जो कि देहरादून में स्थित है। तो यहाँ पर बात आई थी प्रोटेक्टेड एरियाज की। तो प्रोटेक्टेड एरियाज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेशनल पार्क, दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा होता है कंजर्वेशन रिजर्व और चौथा होता है कम्युनिटी रिजर्व। नेशनल पार्क जो होते हैं वो राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और ये किस तरह बनाए जाते हैं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की एक 1972 है, उसकी एक धारा है 35 के तहत ये बनाए जाते हैं। हाल ही में एचएस में एक प्रश्न आया था, नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न आया था कि ये किस धारा के तहत बनाए जाते हैं? तो ये 1972 की धारा 35 के तहत ये बनाए जाते हैं। अगला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया की धारा 18 से 26A के तहत बनाए जाते हैं। ये भी 1972 एक्ट के तहत ही बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है कंजर्वेशन रिजर्व। तो कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्कों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य प्राणी शरण स्थल और रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच में जो है वो बफर जोन या फिर वन्य जीव गलियारे के रूप में ये कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद बात आती है कम्युनिटी रिजर्व। तो ये कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं वो जनता द्वारा स्थापित होते हैं और इस पर जो अधिकार क्षेत्र होता है वो लोगों का ही होता है, यानी कि प्राइवेट लोगों द्वारा ये जो है वो रिजर्व क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में है, हिमाचल प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार कहां पर स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन है, कुफरी, डलहौजी, मंडी या फिर खजियार में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार जो है वो कुफरी में स्थापित किया गया, कुफरी में लगाया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन किया वो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली से इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है।
इससे पहले जो है हिमाचल प्रदेश का जो भी मौसम संबंधित अनुमान लगाया जाता था तो वो पटियाला से लगाया जाता था। अब हिमाचल प्रदेश को जो है वो अपना वेदर रडार जो है वो मिल गया है, और ये वेदर रडार जो है वो इंटीग्रेटेड हिमालयन प्रोजेक्ट के तहत ये स्थापित किया गया है। और ये रडार जो है लगभग 100 किलोमीटर का जो रेडियस है एरियल डिस्टेंस कवर करेगा। जहाँ पर ये लगाया गया है वहाँ के इर्द गिर्द का ये 100 किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट्स का इस वेदर रडार का जो फ़ायदा होगा तो इस वेदर रडार से बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और बादल फटने जैसी जो पूर्व की जानकारियां हैं वो इससे मिलेंगी। और इसके बाद जो है मंडी और डलहौजी में भी ये लगाए जाएंगे। मंडी और डलहौजी में भी इसको लगाने की जो है वो बात चल रही है, वहाँ पर भी ये लगाए जाएंगे। और जहाँ पर जब ये कुफरी में लगाया गया तो कुफरी के साथ साथ ये जो है वो मुक्तेश्वर जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पर भी ये डॉपलर वेदर रडार जो है वो लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पंचायत को मनरेगा के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन है, क्योरी, कुठेड़, मुरहाग या फिर बस्सी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुरहाग। हाल ही में मुरहाग पंचायत को जो है वो मनरेगा के अंतर्गत जो है वो सर्वाधिक धनराशि खर्च करने के लिए स्कॉच अवार्ड यानी कि स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मंडी जिले की विकासखंड गोहर के अंतर्गत ये पंचायत आती है, मुरहाग। और ये सम्मान जो है भारत सरकार की ओर से केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री जो हैं वो अर्जुन मुंडा हैं, उनके द्वारा ये दिल्ली से ऑनलाइन दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाराजा पटियाला द्वारा निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर है? 4 ऑप्शन है, सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सोलन के चाइल में जो है महाराजा पटियाला द्वारा निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। महाराजा पटियाला कौन थे? तो महाराजा पटियाला जो थे भूपेंद्र सिंह थे, उनके द्वारा ये निर्मित क्रिकेट का मैदान था और महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह वहां पर क्रिकेट खेलते थे। इसके बाद जो था इसे लीज पर मिलिट्री स्कूल को दे दिया गया था। इसके बाद इस मैदान की जो ऊंचाई है वो 2444 मीटर है और काफ़ी समय से अब ये बंद पड़ा है। अब इसे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान बनाने के लिए कवायद तेज हो गई है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में किस जगह के लोग मकर संक्रांति के बाद 42 दिन तक साइलेंट जिंदगी व्यतीत करते हैं? 4 ऑप्शन है, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू या फिर किन्नौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कुल्लू जिले के एक 9 गांव हैं, गोशाल, शोलंग, शोरंग, कोठी पलचान, रुआर, कुलांग, मजाज, जो कि ऊजी वैली में है। ये लोग जो है वो मकर संक्रांति के बाद लगभग 42 दिन तक ना कोई पूजा अर्चना करते हैं, ना ही एंटरटेनमेंट संबंधी साधनों का ये प्रयोग करते हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन को भी ये साइलेंट कर देते हैं, और ना ही ये खेतों में किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं। कुल्लू के ये 9 गांव हैं, वहाँ पर ये लगभग साइलेंट जिंदगी जो है वो व्यतीत करते हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं, इनका मानना है कि गौतम ऋषि जो कि इन 9 गांवों का बाशिंदा था या फिर है, वो जो है मकर संक्रांति के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, वहाँ पर 42 दिन तक वो रहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर कोई भी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, ना ही वो किसी एंटरटेनमेंट साधनों का प्रयोग करते हैं। वो उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके जो गौतम ऋषि हैं वो नाराज़ होते हैं और वो 42 दिन बाद वहाँ से वापस लौटते हैं। उसके बाद ही ये कार्य जो है वहाँ पर दोबारा शुरू किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस जगह 100 एकड़ जमीन पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, बिलासपुर, नालागढ़, कुल्लू या फिर सिरमौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नालागढ़। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के पास 100 एकड़ जमीन पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। पहले ये जगह जो है बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए चयनित की गई थी, जिसे अब जो है प्लास्टिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा और ये लगभग 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की शपथ किस न्यायमूर्ति ने ली? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ये आपके लिए है। आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि निम्न में से किसने जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ने शपथ ली है।
तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।